नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोरोना के विरुद्ध जन आंदोलन संवाद में जनता से मास्क पहनने की अपील की। कहा, सरकार किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार। प्रदेश में कोरोना से स्वस्थ होने की दर 90% से ऊपर हुई। सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 17,000 से नीचे आई। रेलवे ने कोरोना संक्रमण रोकने के लिए गाइडलाइन की पालना नहीं करने वाले यात्रियों के लिए जुर्माने और कारावास के दंड का किया प्रावधान। राज्य के 6 नगर निगमों में पार्षद चुनाव के लिए प्रत्याशियों ने पूरी ताकत लगाई। भाजपा ने जारी किया 40 बिंदुओं वाला दृष्टि पत्र। और प्रदेश में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान आज से शुरू हुआ। चिकित्सा मंत्री ने मिलावटखोरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के दिए निर्देश। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं के ढांचे को मजबूत कर लिया गया है और सरकार किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि प्रदेश का हर व्यक्ति यदि जिम्मेदारी से मास्क पहनेगा और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेगा तो हम इस चुनौती से निपट पाएंगे। आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कोरोना के विरुद्ध जन आंदोलन संवाद में मुख्यमंत्री ने कहा कि जब भी महामारी आती है तो उससे मुकाबला करने का एक ही मंत्र है, सरकार अपना काम करे और जनता उसमें सहयोग करे। अभी डॉक्टर ने जो हमें कहा परसों कि वैक्सीन आ भी जाएगी तो वो 40% काम करेगी और मास्क जो है वो 95% तक काम कर सकता है। तो आप सोच सकते हो कि मास्क की कितनी इम्पोर्टेंस है। मास्क की, सोशल डिस्टेंसिंग की और साथ में हाथ धोने की जो प्रथाएं बताई गई वो सब आती है। नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद सब काम कर रही है। चाहे वो पोस्टर हो, चाहे स्टिकर चिपकाने की बात हो, रैली निकालने की बात हो, मास्क लगाने की बात हो, पुलिस भी कर रही है। प्रदेश में कोरोना से उबरने वाले लोगों की दर 90% से ऊपर पहुंच गई है। इस महीने रिकवरी दर 107% से ज्यादा रही है। स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख शासन सचिव अखिल अरोड़ा ने बताया कि 15 दिन में संक्रमण के मामलों में कमी दर्ज की गई है। प्रति 10 लाख व्यक्तियों में राजस्थान में 2,340 लोग संक्रमित हुए हैं। उन्होंने बताया कि गंभीर रोगियों की संख्या भी 2,800 से घटकर 1,900 पर आ गई है। इस बीच आज प्रदेश में 1,805 नए लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। वहीं 2,226 लोग संक्रमण से मुक्त हुए हैं। राज्य में सक्रिय मरीजों की संख्या घटकर 2,233 रह गई है। पिछले 24 घंटे में 14 लोगों की मृत्यु के साथ मृतकों का आंकड़ा 1,853 हो गया है। आज जयपुर में 352 नए रोगियों में कोविड-19 की पुष्टि हुई। इसके अलावा जोधपुर में 332 और बीकानेर में 257 नए रोगी सामने आए हैं। प्रतापगढ़ को छोड़कर सभी जिलों से संक्रमण के नए मामले रिपोर्ट हुए हैं। देश में कोविड से अब तक 71 लाख से अधिक व्यक्ति ठीक हो चुके हैं, जो कुल संक्रमितों का 90% से अधिक आंकड़ा है। उपचार करा रहे रोगियों की तुलना में स्वस्थ हुए लोगों की संख्या लगभग 11 गुना है। पिछले 24 घंटों के दौरान करीब 60,000 रोगी ठीक हुए हैं, जबकि नए मामलों की संख्या करीब 45,000 है। देश में इस समय कोविड के करीब 6,53,000 सक्रिय मरीज हैं। रेलवे द्वारा रेलवे स्टेशन तथा ट्रेनों में कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए जागरूकता अभियान के तहत दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। यात्री द्वारा स्टेशन या ट्रेन में उचित तरीके से मास्क नहीं पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने, कोविड संक्रमित होने या सैंपल देने के बाद रिपोर्ट आने से पहले ही यात्रा करने, सार्वजनिक क्षेत्र में थूकने या गंदगी फैलाने को रेलवे गंभीरता से लेगा।
ऐसे मामलों में यात्री को जुर्माने या कारावास से दंडित किया जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा कोरोना के विरुद्ध चलाए जा रहे जन आंदोलन के तहत अभिनेता आशीष शर्मा ने लोगों से कोरोना से बचने के लिए मास्क लगाने और सुरक्षित दूरी बनाए रखने का अनुरोध किया है। हम सभी पिछले कुछ महीनों से घरों में हैं कोरोना महामारी की वजह से, लेकिन हमें घरों से बाहर निकलना है, काम पे जाना है, जीवन चलाना है, लेकिन उसके लिए कड़े नियमों का पालन करना होगा। 3 सबसे महत्वपूर्ण चीजें: हाथों को बार बार धोएं, लगातार धोएं या फिर सैनिटाइज करें, मास्क अवश्य पहने किसी भी कीमत पर, और 2 गज की दूरी बनाए रखें। जब तक दवाई नहीं तब तक बिल्कुल ढिलाई नहीं। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। आकाशवाणी जयपुर के समाचार बुलेटिनों में चलाई जा रही विशेष श्रृंखला जनता के नाम जनता का संदेश के तहत आज सुनिए एक और श्रोता का संदेश। मैं खेमाराम जाटों की बस्ती लखवारा बाड़मेर में सभी श्रोता बंधुओं से निवेदन करता हूं कि कोरोना के इस संकट काल के दौरान हम जो भी एहतियात बरतते हैं, जैसे मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग, बार बार साबुन से हाथ धोना आदि से कोरोना से बचाव तो होता ही है, बल्कि इनसे दोहरा लाभ ये है कि अन्य संक्रामक बीमारियां जैसे स्वाइन फ्लू, डेंगू, चिकनगुनिया जैसी बीमारियों से भी हमारा बचाव होता है। निश्चित ही कोरोना हारेगा, भारत जीतेगा। हमारी इस श्रृंखला के लिए श्रोता कोरोना जागरूकता संदेश को रिकॉर्ड कर या टाइप कर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेज सकते हैं। चयनित संदेशों को आगामी बुलेटिनों में शामिल किया जाएगा। प्रदेश में कोरोना जागरूकता के लिए जिलों में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। बीकानेर में हारेगा कोरोना जीतेगा बीकाणा अभियान के तहत आज एनसीसी कैडेट और स्काउट गाइड द्वारा जागरूकता रैली निकाली गई। खाजूवाला विधायक गोविंद राम मेघवाल और जिला कलेक्टर नमित मेहता ने गांधी पार्क से हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। उदयपुर में नगर निगम और स्वयंसेवी संस्थाओं की ओर से आयोजित कार्यक्रमों में लोक कलाकारों द्वारा लोक गीतों के माध्यम से सुरक्षित दूरी रखने और मास्क लगाने के संदेश दिए जा रहे हैं। इस दौरान मास्क वितरण भी किया जा रहा है। बूंदी में कोरोना जागरूकता के तहत नगर परिषद के आयुक्त और सभी नगर परिषद कर्मचारियों द्वारा लंका गेट कच्ची बस्ती में मास्क बांटे गए और स्टिकर लगाए गए। झालावाड़ और टोंक में मास्क वितरण कार्यक्रम हुआ। झुंझुनू में लॉकडाउन लगने से रेलगाड़ियों के बंद होने के करीब 7 महीने बाद आज रेलवे स्टेशन पर पहली ट्रेन पहुंची। कोटा से हिसार जाने वाली ये ट्रेन अब नियमित चलेगी। आज पहले दिन झुंझुनू और चिड़ावा रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की संख्या कम ही रही। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार और भी हैं, लेकिन पहले ये संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रदेश की 6 नगर निगमों में होने वाले पार्षद चुनाव के लिए प्रत्याशियों ने प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। प्रत्याशी परंपरागत माध्यमों के अलावा प्रचार के लिए सोशल मीडिया का उपयोग भी कर रहे हैं। प्रत्याशियों द्वारा विभिन्न स्थानों पर होर्डिंग्स लगाए गए हैं। जयपुर हेरिटेज, कोटा उत्तर तथा जोधपुर उत्तर नगर निगमों में कल शाम प्रचार थम जाएगा। इसके बाद प्रत्याशी केवल घर घर जाकर प्रचार कर सकेंगे। इन नगर निगमों में 29 अक्टूबर को सुबह 7:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक मतदान होगा। जयपुर ग्रेटर, जोधपुर दक्षिण और कोटा दक्षिण नगर निगमों में मतदान 1 नवंबर को होगा। इस बीच राज्य सरकार ने आज एक आदेश जारी कर सभी 6 नगर निगमों में मतदान के दिन सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। वहीं 48 घंटे के दौरान संबंधित क्षेत्रों में सूखा दिवस भी घोषित किया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने आज राज्य के 6 नगर निगमों में होने वाले चुनावों के लिए दृष्टि पत्र जारी किया है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल तथा पूर्व भाजपा अध्यक्ष अशोक परनामी ने आज पार्टी कार्यालय में ये डॉक्यूमेंट जारी किया। इस मौके पर श्री मेघवाल ने कहा कि भाजपा तकनीक का प्रयोग करते हुए लोगों के जीवन को सुविधामय और सरल बनाने का संकल्प व्यक्त करती है। जयपुर समारोह पुनः प्रारंभ किया जाएगा और सांस्कृतिक पारंपरिक विधाओं के कलाकारों को प्रोत्साहन दिया जाएगा।
और रामलीला व कृष्णलीला व सांस्कृतिक आयोजनों के लिए अनुदान व प्रोत्साहन दिया जाएगा। ऐसे पार्ट भी हमने इसमें लिए हैं। प्रत्येक वार्ड में कार्यालयों की स्थापना कर इसमें ऑनलाइन व्यवस्थाओं का संचालन किया जाएगा। तेजी लाएंगे हम ऑनलाइन व्यवस्था को लेकर के। एम टेक्नोलॉजी, मोबाइल में ऐप प्रॉब्लम बताई, उसी पे हल। अब जैसे चोरी हो जाती है कई बार, सीसीटीवी कैमरे, ये एक व्यवस्था है। लेकिन ड्रोन टेक्नोलॉजी ला करके हम उस चोर को जो छिपे हुए समय कभी भी बाहर निकलता है, हो सकता है सीसीटीवी कैमरे की पहुंच से बाहर चला जाए, लेकिन ड्रोन टेक्नोलॉजी से बाहर तो नहीं जाएगा ना, पकड़ में आ जाएगा। 40 बिंदुओं वाले दृष्टिपत्र में शहरों में ई बस शुरू करने, मास्टर ड्रेनेज प्लान बनाने, हर वार्ड में सामुदायिक भवन बनाने संबंधी बातों का जिक्र किया गया है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने जनजातीय धरोहर तथा प्राचीन भारतीय ज्ञान को वैज्ञानिक पद्धति से सहेजे जाने पर जोर दिया है। आज राजभवन से बांसवाड़ा स्थित जनजातीय विश्वविद्यालय में वेद विद्यापीठ के लोकार्पण के अवसर पर श्री मिश्र ने कहा कि वेद ईश्वर का दिया ऐसा संविधान है जिसमें जीवन जीने का सर्वोत्तम ढंग बताया गया है। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा है कि सरकार लोगों के स्वास्थ्य के लिए गंभीर है और मिलावटखोरी रोकना चाहती है। उन्होंने कहा कि इसीलिए शुद्ध के लिए युद्ध अभियान शुरू किया गया है। डॉक्टर शर्मा ने कहा कि इस अभियान के नोडल अधिकारी जिला कलेक्टर होंगे। उन्होंने बताया कि मिलावटखोरों को बख्शा नहीं जाएगा। किसी भी प्रकार की मिलावट को राजस्थान में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और अगर कोई मिलावट करता पाया गया तो कानून अपना काम करेगा, उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी, क्योंकि आम आदमी की सेहत से खिलवाड़ करने की इजाजत सरकार किसी को नहीं दे सकती। वैसे भी कोरोना महामारी का काल चल रहा है, अभी आम आदमी की जिंदगी बचाने का लक्ष्य लेके सरकार काम कर रही है। ऐसे में अगर मिलावटखोरी का काम भी रहता है तो उससे गंभीर अपराध कोई नहीं है और जो अपराध करेगा उसे सजा मिलेगी। इस बीच शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत आज चिकित्सा विभाग ने बीकानेर में बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 4,500 पीपे मिलावटी मावा जब्त किया है। उधर झुंझुनू में 6 से अधिक स्थानों से सैंपल लिए गए। अजमेर में प्रशासन द्वारा बनाई गई 2 टीमों ने शहर के मिठाई और नमकीन विक्रेताओं के यहां से नमूने लिए। इस दौरान एक मिठाई विक्रेता के यहां 25 किलो दूषित मावा नष्ट कराया गया। सवाई माधोपुर जिला कलेक्टर ने मिलावट की संभावना वाले प्रतिष्ठानों पर रोजाना जांच के निर्देश दिए हैं। केंद्र सरकार के सभी कार्यालयों में कल से जागरूकता सप्ताह मनाया जाएगा। इस दौरान कर्मचारियों को सत्यनिष्ठा की शपथ दिलाई जाएगी। सप्ताह के दौरान कार्यालयों में निबंध और प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। श्रीगंगानगर आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। इस मौके पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। जिला कलेक्टर और गणमान्य नागरिकों ने शिवपुर हेड पर हुई पूजा अर्चना में भाग लिया। बीकानेर में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने आज श्रम निरीक्षक खेमचंद को 8,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। इस निरीक्षक ने एक रिपोर्ट सही करने की एवज में ये रिश्वत मांगी थी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोरोना के विरुद्ध जन आंदोलन संवाद में जनता से मास्क पहनने की अपील की है। उन्होंने कहा कि सरकार किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। प्रदेश में कोरोना से स्वस्थ होने की दर 90% से ऊपर हो गई है। वहीं सक्रिय मामलों की संख्या 17,000 से नीचे आ गई है। रेलवे ने कोरोना संक्रमण रोकने के लिए गाइडलाइन की पालना नहीं करने वाले यात्रियों के लिए जुर्माने और कारावास के दंड का प्रावधान किया है। राज्य के 6 नगर निगमों में पार्षद चुनाव के लिए प्रत्याशियों ने पूरी ताकत लगा दी है। भाजपा ने आज 40 बिंदुओं वाला दृष्टिपत्र जारी किया है। और प्रदेश में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान आज से शुरू हो गया है। चिकित्सा मंत्री ने मिलावटखोरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।